नमस्ते। कभी कभी आपके पास जो फोटो फ्रेम होता है, चाहे वह किसी भी भगवान या देवी का हो, वह पुराना हो जाता है। तो इसे कैसे निपटाना है? इसे निपटाने का सही तरीका क्या है माँ? यही मैंने इस पॉडकास्ट में समझाया है। तो चलिए इस पॉडकास्ट के साथ शुरू करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या सिख, ऐसा समय आता है जब आप किसी देवता, गुरु या किसी दिव्य आकृति के पुराने प्रिय फोटो फ्रेम को सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। शायद रंग फीके पड़ गए हैं या आप इसे एक बड़े, अधिक जीवंत छवि से बदलना चाहते हैं। तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, मैं इसे सम्मानपूर्वक कैसे निपटाऊं? इन पवित्र वस्तुओं को शास्त्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार। आज के पॉडकास्ट में हम डैन पारंपरिक प्रक्रियाओं का अन्वेषण करेंगे, बेटा जो पाटा दिव्यता का सम्मान करते हुए इन दा प्रिय छवियों को दा धीरे से विदाई देते हैं। निपटान के लिए दो विशिष्ट विधियां हैं, प्रत्येक आपके पास के फ्रेम के प्रकार के अनुसार। आइए प्रत्येक प्रक्रिया में गहराई से उतरे। कांच के फ्रेम वाली फोटो के लिए, यदि आपकी पवित्र छवि कांच के फ्रेम में संलग्न है, तो आपको सरल चरणों का पालन करना चाहिए, जिन्हें मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहले करें आरती। कांच के फ्रेम के सामने एक भावपूर्ण आरती से शुरू करें। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मिठाई अर्पित करें। गाय के घी से दीपक जलाएं और इसे 1 घंटे तक जलने दें। फ्रेम के साथ धूप बत्ती जलाकर पवित्र वातावरण को बढ़ाएं। दूसरा चरण, शांत चिंतन में बैठें और फोटो में दर्शाए गए देवता को समर्पित मंत्रों या प्रार्थनाओं का लगभग 10 मिनट तक जाप करें। अपनी प्रार्थनाओं की कंपन को भक्ति से स्थान को भरने दें। चरण 3, फ्रेम के सामने झुकें और अपनी कृतज्ञता को ईमानदारी से व्यक्त करें। अपने परिवार के सदस्यों को सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, जो भक्ति की सामुदायिक भावना को मजबूत करता है, और 10 मिनट तक प्रार्थना करें। चौथा चरण, कांच के फ्रेम को एक विश्वसनीय दुकान पर ले जाएं, जहां इसे सावधानी पूर्वक खोला जा सके, जिससे मुद्रित फोटो को हटाया जा सके। एक बार अलग हो जाने पर कागज की फोटो को एक साफ बहती नदी या विशाल समुद्र में विसर्जित करें। पवित्र छवि को प्रकृति में प्रतीकात्मक रूप से लौटाना। और अब अंतिम 5वां चरण, खाली कांच के फ्रेम को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। आप इसे दान करने का विकल्प चुन सकते हैं या एक नई ताजा फोटो, चाहे वह उसी देवता की हो या किसी अन्य दिव्य आकृति की, इसे उसके सही सम्मानित स्थान पर रख सकते हैं। अब आइए उस दूसरे प्रकार की फोटो पर आते हैं जो आपके पास हो सकती है। यदि आपके पास एक लेमिनेटेड लकड़ी की फोटो है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग है। तो आइए मैं आपको चरण दर चरण समझाता हूं। पहले, जैसे कांच के फ्रेम के साथ किया था, लेमिनेटेड फोटो के सामने एक आरती करें, मिठाई चढ़ाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं, जिससे यह अनुष्ठान 1 घंटे के लिए स्थान को शुद्ध करे। अगला कदम, शांति से बैठें और लेमिनेटेड फोटो में दर्शाए गए दिव्य आकृति से संबंधित विशेष मंत्रों या प्रार्थनाओं का पाठ करें। आपकी आवाज
दिव्यता के लिए एक दिल से की गई भेंट होनी चाहिए। चरण 3, झुकें और धन्यवाद दें। फोटो के सामने झुकें और सच्चे मन से आभार व्यक्त करें। सभी परिवार के सदस्यों को मां के 10 मिनट के सामूहिक प्रार्थना सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। सम्मान और भक्ति में एकजुट हों। और फिर अंतिम चौथा चरण, छवि को प्रकृति में लौट आएं। अंत में पुरानी लेमिनेटेड फोटो को एक नदी में ले जाएं और धीरे से बहते पानी में विसर्जित करें। यह कार्य पवित्र छवि को प्राकृतिक दुनिया में लौटाने के एक सम्मानजनक इशारे के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार इन समय सम्मानित प्रथाओं का पालन करके आप न केवल पुरानी छवियों का निपटान प्राचीन शास्त्रों के अनुरूप करते हैं, बल्कि आप अपनी दिव्यता के साथ पवित्र संबंध को भी पुनः स्थापित करते हैं। ये अनुष्ठान छवियों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मान करने का एक गरिमापूर्ण और दिल से किया गया तरीका प्रदान करते हैं। भले ही आप अपनी भक्ति की एक नई अभिव्यक्ति का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हों, इन अनुष्ठानों को अपने विश्वास की निरंतर यात्रा के उत्सव के रूप में अपनाएं, जहां हर कार्य पुराना हो या नया, श्रद्धा और सम्मान से भरा होता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। यूं तै गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणगो पच्चय नमः। एयूएम बा गम गणपति नमः।